भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं विगत कई कक्षाओं से और बहुत ही विशद चर्चा चल रही है देव यज्ञ की। अलग अलग मंत्रों का क्या अभिप्राय है और उसको व्यवहारिक रूप में हम कैसे उतारें। हम ठीक है, जो ऋषियों की परंपरा है या उस परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, विज्ञान है, उसको केवल बोलने मात्र से कार्य चल जाएगा अथवा उसका कुछ अभिप्राय भी है, उसका एक व्यवहारिक पक्ष क्या है, उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। और हम प्रातःकालीन आहुतियों का जो मंत्र है उनके मंत्रों का स्वाध्याय किया था, सायंकालीन जो मंत्र हैं उन मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। आगे बढ़ें इससे पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, इसमें संध्या मंत्रों में जो तीसरा मंत्र है, इसकी आहुति मौन होकर डाली जाती है, इसका क्या कारण है? मौन होकर के डालते हैं क्योंकि वो हम जब प्रभात की आहुति डालते हैं तो उस समय, क्योंकि सायंकाल होता नहीं है, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो प्रतीक रूप में सारी बातें कह कर के नहीं बोली जाती हैं। हम कुछ मौन रख कर के भी ऐसे यज्ञी कर्म करें। और कई मंत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर मौन रहने का विधान है कि उनको हम मौन होकर के ही उनकी आहुति दें। तो यहाँ पर भी जो प्रभातकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वहाँ तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन जब सायंकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सायन नहीं होती है, वहाँ तो प्रभात होता है, इसलिए वहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सायंकाल हम यज्ञ नहीं करेंगे ऐसी मन में जो धारणा है, अथवा नहीं भी करते, प्रभात में ही करते हैं, तो सायंकाल की आहुति हम प्रभात में डाल देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, एक ही मंत्र को मौन होकर बोलते हैं, मौन होकर आहुति डालते हैं, दूसरे मंत्रों को तो ठीक से बोल लेते हैं। और दूसरा एक जो प्रजापति की आहुति दी जाती है लास्ट में, उसमें भी यही बात है। हाँ, अभी प्रजापति की जी आगे आएगी। हाँ जी, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इन तीन मंत्रों में से एक ही मंत्र को मौन होकर हम बोलते हैं, डालते हैं आहुति। हाँ। बाकी मंत्र ठीक से बोल लेते हैं। हाँ, इसका कारण है और इसका कारण और आगे हम बोलेंगे जब प्रजापते स्वाहा उसमें उस प्रकरण में लेंगे। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि जो मंत्रों का जैसा विधान है कि हम कुछ चीज़ों का बखान करते हैं, कुछ का बखान नहीं करते हैं, तो प्रतीक रूप में ऐसा कोई बोल दे तो बड़ी हानि नहीं हो जाएगी कि बहुत बड़ा इससे नुकसान हो गया, हानि हो गई। लेकिन विधान है ऋषियों की कि इसको जो है मौन आहुति देते हैं। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जब जैसे ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा बोलते हैं तो प्रजापति के लिए भी बोलते हैं, तो दो मौन आहुतियों का इस प्रकार से संगति लगाएं कि यज्ञ में जितनी भी क्रियाएं की गई हैं उससे मन में विशेष रूप से चिंतन किया जाना चाहिए। अब आप प्रश्न दोबारा करेंगे कि क्या जो मंत्र हम बोलते हैं क्या उनका चिंतन नहीं करना चाहिए? उनका भी करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमको जैसा हमारे बड़े कहते हैं उनको वैसा हमको करना चाहिए। मन और वाणी में श्रेष्ठ कौन है? मन जिसको नहीं सोचता उसे वाणी कहने में असमर्थ रहती है। मन जब नहीं विचार करेगा तो उसको बोल नहीं सकते हैं। अतः मन ही वाणी से जो है श्रेष्ठ है, कहने में असमर्थ रहती है ये वाणी। मन ही वाणी की श्रेष्ठता मन से ही है, मन विचार करेगा तो वाणी बोलेगी। प्रजापति परमात्मा ने उपासना कार्य में वाणी से अधिक मन का सामर्थ्य हमको दिया है और मन ही सामर्थ्यशाली है। अतः यज्ञ आदि
कार्य में जो बाह्य क्रियाओं के साथ मन का भी आवश्यक योग होता है, और मन हम नियंत्रण करेंगे तो अपने आप वाणी का नियंत्रण हो जाता है। ऐसा अलग अलग दृष्टि से लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको मन की एकाग्रता को भी रखने के लिए तथा इस संदर्भ में हम और जागरूक हों, उसके लिए भी मौन आहुति देते हैं। जी, और भगवान की महिमा नहीं गा सकती वाणी भी और मन भी, वो भी बात सही है। हाँ, मन, क्योंकि वाणी से मन है ना, क्योंकि एक बात आती है कि जो ध्यान है वो क्या है, तो ध्यानम निर्विषयम मनः, ऐसा कहा। ध्यान क्या है कि जब मन में कोई विषय नहीं आता तो वहाँ पर ध्यान होता है। परमात्मा की अनुभूति का सबसे बड़ा साधन क्या है? ध्यान है। उसको आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, वाणी उसको बोल नहीं सकती। यद वाचा न अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचा न अभ्युतम, यद वाचा न अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते। वाणी जिसको बोलने में समर्थ नहीं होती, बल्कि जिसकी कृपा दृष्टि से वाणी में बोलने का सामर्थ्य आता है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म की शक्ति को समझने के लिए हमको मौन और एकाग्र रहना पड़ता है। इन इंद्रियों से उसको पा नहीं सकते, उसकी महिमा हम गा नहीं सकते वाणी से। इसलिए ऐसी बात, ऐसे प्रतीक रूप में इसको समझना चाहिए। जी, और कोई कुछ पूछ रहे थे? उसमें एक निर्वचनीय है वाणी बताई। हाँ, ये जी, हाँ, नहीं, ये प्रश्न फिर ये दूसरा उठेगा ना, इसलिए हम कह रहे हैं। प्रश्न ये उठेगा कि इतनी महिमा आपने गाई, इतने वेद मंत्र गाए, तो फिर सारे वेद मंत्र गाने की क्या जरूरत थी? मौन रहते और मौन मौन गा लेते। तो वो भी बात ठीक नहीं है। हम जागरूक भी रहें और बीच बीच मौन भी रहें। नेति नेति तो है ही है, नेति नेति तो निश्चित रूप से है ही है कि हम कितनी भी महिमा उसकी गाएं, उसका बखान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही। और उस परमात्मा का जो गुणगान गाएगा तो निश्चित रूप से वाणी धीरे धीरे सक्षम हो ही जाएगी। तो हम चर्चा कर रहे थे, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। इस मंत्र जो के माध्यम से 4 मंत्रों के द्वारा आहुति दे रहे हैं, और 3 मंत्रों की हमने व्याख्या थोड़ी सी की थी। पुनः अवलोकन इसका करेंगे कि अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, हे जो परमेश्वर ज्योति स्वरूप है, उसकी आज्ञा में हम परोपकार के लिए होम करते हैं। परोपकार के लिए करेंगे, और वायु वृष्टि की शुद्धि और सब संसार के लोग सुखी हो, पुरुषार्थी हो, इसके लिए हम आहुति देते हैं। दूसरा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, वह ईश्वर सब विद्याओं का प्रकाशक है तथा यह भौतिक अग्नि आरोग्य और बुद्धि को बढ़ाने वाली है। ईश्वर का क्या है? वो सब सत्य विद्याओं का प्रकाशक है। प्रकाश ना करे विद्याओं का तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? संसार में मनुष्य ही ऐसा श्रेष्ठ प्राणी है जो अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। अन्य, लेकिन कारण ये कि सबसे ज्यादा ये खुराफात भी करता है, सबसे श्रेष्ठ भी है, लेकिन सबसे निकृष्ट कार्य भी यही करता है। जो एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी मतलब चींटी से हाथी तक का जो परमात्मा ने कार्य सुनिश्चित किया है, वो वैसा करेंगे। वो कभी खुराफात नहीं करते, कभी भी द्वेष दंगा करते हैं क्या? कभी भी छीना झपटी करते हैं क्या? ठीक है, वो अपने झुंड में करें, कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को आकर के कभी ऐसे जबरदस्ती मारते हैं क्या? नहीं मारते। चाहे बंदर हो, चाहे भालू हो, वो अपने अपने सीमा में हैं। लेकिन ये चलते फिरते हाथ में पत्थर आए, ईंट पत्थर, या यदि बंदूक है या रिवॉल्वर है तो अनावश्यक प्रयोग करेगा। वो लोग क्या करें? निशानेबाजी कर रहे थे। निरीह पशुओं की भी हत्या करने में इसको कोई संकोच नहीं लगता, मनोरंजन का साधन बनाता है।
तो वो ज्ञान, वो विज्ञान किस काम का, जिससे हमको यही नहीं ज्ञान है कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है। इससे ज़्यादा तो पशु पक्षी हमारे अच्छे हैं यदि ऐसी बात आए तो। परंतु श्रेष्ठता का जो हमने जिम्मा ले रखा है उसको जीना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। जी करके हमको ये मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका विज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अन्य का नहीं है। लेकिन इसको करने के लिए जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान तो एक क्षण में होता है, लेकिन जीना उसको पूरे जीवन पड़ता है। जीवन पूरे जीवन भर उसको जीना पड़ता है। ज्ञान तो बस एक क्षण में हो गया, हाँ अच्छा ये सही, ये गलत है। अतः हमारा जो कर्तव्य है, जो हम वेद मंत्रों में पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद के वेद मंत्र हैं, ये यजुर्वेद के मंत्रों का ये विधान यहाँ पर सायंकालीन मंत्रों में है। तो ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, तीसरे मंत्र का मन में उच्चारण करके तीसरी आहुति देते हैं, जैसा कि अभी चर्चा की थी। और वह परमात्मा जो सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था में हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो जो परमेश्वर प्राण आदि में व्यापक है उसके लिए फिर आहुति देते हैं। और ये भावना जो चौथा मंत्र है उसको मैं आपके समक्ष लिख देता हूँ। चौथे मंत्र में कहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्देवेन सवित्रा, सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या, रात्येन्द्र वत्या, जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अग्निर्वेतु स्वाहा। उच्चारण करेंगे ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। भावार्थ इस प्रकार से है इस मंत्र का कि वह परमपिता परमेश्वर जो हम सब का प्रकाशक है और सजुर देवेन है, बना हुआ है, अर्थात सर्व प्रकाशक ईश्वर जो अंतर्यामी है, जो प्रभु जगत को उत्पन्न करके धारण किया हुआ है, जो सूर्य को प्रकाश
देने वाला है, अर्थात उसको प्रकाशित करने वाला है। प्रातः काल में यज्ञ का जो विधान है और वैसा ही सायंकाल भी है, अर्थात त्रिकाल संध्या का, जैसे हमने संध्या के मंत्रों में पढ़ा था और त्रिकाल संध्या का विधान था, तो कम से कम 2 काल प्रभात का और सायंकाल का यज्ञ का विधान है। हमारे ऋषि मुनि प्रभात में यज्ञ किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे और सायंकाल भी यज्ञ का विधान था, दोनों समय था। कहीं श्लोक आता है कि जैसे यज्ञ अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होती थी तब तक जो चूल्हे की अग्नि है वो भी नहीं प्रज्वलित होती थी। अर्थात भोजन यदि करना है तो हमको यज्ञ पहले करना है। एक संकल्प, एक दृढ़ता कि हम जो कर रहे हैं समष्टि के लिए, समष्टि हमको मिली, हम हमारे अस्तित्व में है, समष्टि के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है, तो हम समष्टि के लिए कुछ दें। ऐसा नहीं कि केवल खाएं खाएं और कुछ दे नहीं। खाएंगे तो कितनी हानि होती है, कितना ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है, कितनी गंदगी भी हम फैलाते हैं, तो उसका ऋण कौन चुकाएगा? जो हम खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसको कम से कम कुछ तो उसका आउटपुट दें, कुछ तो उसका फल हम दें इस संसार में। तो ये बात कही कि जो है वह परमात्मा जो प्रकाशक है, सबका प्रकाश देने वाला है। सजुर देवेन सवित्रा, परमेश्वर जो प्राण आदि में व्यापक, वायु और अग्नि के साथ पूर्ण, सब पर प्रीति करने वाला और सबके अंग अंग में व्याप्त है, कण कण में जो समाया है, वह अग्नि रूप परमेश्वर हमें प्राप्त हो, जिसके लिए हम होम करते हैं। जुषाणो अग्निर्वेतु, वह परमात्मा हम सबका रक्षक है और हमारी प्रत्येक प्रार्थना को सुनने वाला है। अतः हे परमात्मा, आप कण कण में व्याप्त हैं, तो हमारे लिए भी यह जो दिव्यता का आधान है वह दिव्यता का आधान हो पाए, हमारा जीवन भी प्रकाशित हो, अंग प्रत्यंग में ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाए, ऐसा। और मुझको कुछ नहीं चाहिए, वह ईश्वर की भक्ति यदि हमने पाली तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत सुंदर बात कही है, किसी भक्त ने, प्रकाश जी ने लिखा, न मैं धाम धरती, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती। रटे नाम तेरा वह चाहूँ मैं रसना, रटे नाम तेरा चाहूँ मैं रसना, सुने यश ये तेरा, सुने यश ये तेरा वे श्रवण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। विमल जान धारा से हो मस्तिष्क उर्वर, विमल जान धारा से मस्तिष्क उर्वर, वह श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। करें दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, करें दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर,
वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरे हो, प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरी ही परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ। प्रत्येक ज्योति परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ। कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। तो परमात्मा का गुणगान हम करें तो अपने आप सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी, बनती चले जाएंगी, कोई बात बिगड़ेगी नहीं। और एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके बनते जाए, बिगड़ते न जाएं। एक एक क्षण क्षण का हम प्रयोग करें तो हम विद्वान बन जाते हैं, और कण कण का प्रयोग करेंगे तो धनवान बन जाते हैं। तो क्षण क्षण कण कण हम जोड़ते चले जाएं तो ना बाहर की कंगाली रहेगी ना अंदर की कंगाली रहेगी। हम जब उस ईश्वर के नाम की माला जपेंगे तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग केवल माला दिखाने के लिए रखते हैं, और दिखा करके लोगों को, जो माला माल लोग होते हैं, उनको बहकाते हैं, और वो छल कपट युक्त माला माल बनना चाहते हैं। हम ईश्वर को यदि अपना आराध्य समझते हैं, अपना इष्ट समझते हैं, तो उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसे माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों से क्या चाहिए? वो तो सदा इतना खुद वो अपने बच्चों को पूरे जीवन भर कमा करके उसकी सुख समृद्धि का जो है बंदोबस्त करके जाते, व्यवस्था करके जाते हैं। चाहे कोई समर्थ गुरु हो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या चाहते हैं? हजारों शिष्य हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हमारे शिष्यों को कोई बाधा हो। ऐसे ही वह परम पिता परमेश्वर जब हमको बताता है, समझाता है, वो तो सबसे बड़ा पिता है ना, पिताओं का भी पिता है, वो बाप का भी बाप है, बोले तुम्हारे बाप के बाप है। तो वो सबसे बड़ा, राजस्थान में बाप बोलते हैं, बाप बोलते हैं, बाप जी, बाप जी बोलते हैं। जो बड़े होते हैं उनको एक सम्मान देने की दृष्टि से, हो सकता है कहीं किसी किसी क्षेत्र में बोलते हो, तो वो सबसे बड़ा बाप है। परमात्मा सब पिताओं का भी पिता, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो अपने आप हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, कोई अभाव नहीं होगा, उसी का प्रभाव ही प्रभाव होगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याणमय बनेगा। तो ऐसी भावना से हम सतत इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे के क्रम में ये जो मंत्र है, इस प्रकार से प्रभात काल और सायंकाल दोनों काल के यज्ञ मंत्रों का जो विनियोग है उसको हमने पढ़ा समझा। अब प्रभात काल के यज्ञ में और सायंकाल के यज्ञ में, दोनों काल के यज्ञों में जो मंत्रों हम प्रयोग करते हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उनको आपके समक्ष रखेंगे। अतः इन मंत्रों को ऋषि ने ऐसे ही नहीं नियोजित कर दिया है कि इन मंत्रों से आपको आहुति देनी है। भाई कोई भी मंत्र लेकर के आहुति दे सकते थे ना, लेकिन इन मंत्रों का विशेष अभिप्राय है, इनका एक एक शब्द व्यवहारिक है, और व्यवहार में उतार करके ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। साधना अच्छी चलेगी जब साधक अपने आप को
जान के कसौटी पर कस करके रखेगा। जान की कसौटी यदि हमने अर्पित कर ली, समर्पित कर ली, अर्थात उस परमात्मा के खरे कसौटी में हम खरे उतर गए, तो जीवन भर हमारा जो दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाएगा, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। स्मरण रखना चाहिए हमको कि ये आए चाहे ना आए, मंत्र अपने आप धीरे धीरे आने लगेंगे, वो अपना अर्थ भी प्रकट करने लगेंगे, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मान लभते जानम, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि, वचसा वेदयामसि। तो अपने जीवन का जो लक्ष्य है निश्चित रूप से श्रद्धा के से युक्त होना चाहिए। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, उन माता पिता के भी प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और जिस ईश्वर ने हमको भेजा उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जिस समाज ने हमको इतना बड़ा बनाया है पाल पोस करके, समाज से ही तो हमारा शरीर है, माता पिता तो मूल में है ही हैं, लेकिन माता पिता ने जो भी खाया पिया, जो भी संसार से लिया, वो भी तो समाज का दिया हुआ है ना। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए हमको जीना चाहिए। हम यज्ञ करें, लेकिन व्यष्टि और समष्टि को ध्यान में रखते कि हमारा व्यक्तिगत इससे क्या उत्थान होगा, और इसको हम करके सामाजिक उत्थान क्या करेंगे, समाज में कैसे अपना योगदान करेंगे। व्यष्टि और समष्टि को, व्यक्तिवाद समाजवाद, बिना समाजवाद के व्यक्तिवाद नहीं चल सकता, बिना व्यक्ति के समाज नहीं चल सकता है। अतः हमको इस बात को समझना चाहिए और यज्ञ के भावों से ओतप्रोत रह करके हर क्षण हर पल अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा हमको यज्ञ करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। प्रभात में सायंकाल तो द्रव्यों का जो है, द्रव्यों का यज्ञ करते ही करते हैं, लेकिन हमारी वाणी भी यज्ञमय हो, दृष्टि भी यज्ञमय हो, श्रोत्र भी यज्ञमय हो, नासिका भी, शरीर भी, सब, तो जीवन सुखमय बन जाएगा, सुगंधित पुष्प बन जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।